बेटे की पाप चौकड़ी की तरह बाप ने भी पाप गैंग बना रखा था, जिसमें 5 सेविकाएं थी, जिनका काम होता था आसाराम के लिए लड़कियों का शिकार करके कुटिया तक पहुंचाना। आसाराम ने आध्यात्म का साम्राज्य खड़ा करके एकांतवास का खेल खेलना शुरू किया तो ये 5 चेहरे भी खेल के खिलाड़ी बन गए, जिनमें ढेल, बंगलो और ढस्सा की तो पुरानी तिकड़ी है और ध्रुवबेन आसाराम के सबसे पुरानी राजदार, जबकि 5वां नाम है शिल्पी का, जो आसाराम के साथ जोधपुर की जेल में बंद है। शिल्पी पर आरोप है कि उसने पीड़िता को छिंदवाड़ा आश्रम से जोधपुर पहुंचाया और आसाराम ने उस लड़की के साथ यौन शोषण किया, लेकिन ये 5 चेहरे आसाराम के आगे पीछे साए की तरह रहते थे। आरोप है कि आसाराम को जब भी प्रवचन के दौरान लड़की पसंद आती तो इन पर ही जिम्मेदारी होती आसाराम के लिए उस लड़की को तैयार करने की। आरोप है कि आसाराम कुटिया के बाहर इनको तैयार रखते और एकांतवास के बाद भी इन पर विशेष जिम्मेदारी होती। अब जरा इनके काम भी सुनते जाइए। सुनने के बाद आश्रम के पूरे पाप का खेल आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। जोधपुर की तरह आसाराम पर गुजरात में भी सूरत की एक लड़की ने यौन शोषण का केस दर्ज कराया है। गुजरात की पुलिस जब पूछताछ के लिए आसाराम को अहमदाबाद लेकर आई थी, उस दौरान पीड़ित ने इनके बारे में चौंकाने वाले खुलासे किए थे। पीड़ित ने आसाराम के खिलाफ बयान दिया था कि आसाराम दूसरी लड़कियों का भी यौन शोषण कर रहे थे और यहाँ तक के आरोप लगाया कि इस दौरान साधिकाएं लड़कियों को एकांतवास के बाद डॉक्टर के पास गर्भपात के लिए ले जाती थी। सफेद लिबास वाली ये महिला ध्रुवबेन एकांतवास की सरगना थी। सूरत की पीड़ित लड़की ने एफआईआर में ध्रुवबेन का भी नाम लिया था। आरोप है कि यही महिला लड़कियों को आसाराम के पास लाती और फिर उनको गर्भपात के लिए डॉक्टर के पास ले जाती। अब आपको उन 3 एजेंट से मिलवाते हैं जो आसाराम और ध्रुवबेन के इशारे पर आगे काम करती, जो हर पल आसाराम के साथ होती। ध्रुवबेन के बाद जिन पर सबसे ज्यादा भरोसा किया जाता, जिनके शातिर दिमाग से बच पाना आश्रम की किसी भी लड़की के लिए आसान नहीं था, तो सुनिए वो 3 महिलाएं थी, ढेल, बंगलो और ढस्सा। तो आसाराम अपनी उंगली से उन्होंने लड़की को चूज किया। अब मेरा ध्यान बार बार उस लड़की के ऊपर था, लड़की अंदर जाएगी, बिल्कुल सही हुआ। वो लड़की को 3 महिलाएं थी उस समय, ढेल, बंगलो और ढस्सा। तो ये उसको लड़की को पटा के उसको अंदर ले गई। अंदर लेके वहां, जी हाँ, ढेल का नाम है निर्मला, बंगलो का नाम है मीरा और ढस्सा का असली नाम है कृष्णा। इन्हीं तीनों पर आसाराम और ध्रुवबेन की हर बात को संभालने की जिम्मेदारी थी। तीनों इशारा पाकर लड़कियों को समर्पण के लिए तैयार कराती और फिर उन्हें आसाराम के आश्रम तक पहुंचा देती। एकांतवास के बाद ये तीनों ही आदेश पाकर आगे का काम संभालती। आरोप है कि पाप की पोल कहीं खुल न जाए, लिहाजा उनको डॉक्टर के पास भी ले जाती और गर्भपात करा देती। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।